हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का मॉड्यूल नंबर 2, जिसका नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर पूरा ओवरव्यू दे दिया था। उसमें जो पहला चैप्टर था आपका स्ट्रेट लाइन, आज हम उसको कवर करेंगे। देखो पूरा तो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था बहुत ही लंबा चैप्टर है ये, ठीक है। तो हम कुछ कुछ पोर्शन आज कवर कर लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला और एक और है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। इनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने डिस्टेंस फॉर्मूला प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। जैसे मान लो ए आपका कोई पॉइंट है एंड बी कोई आपका पॉइंट है, इनके बीच की अगर आपको दूरी निकालनी है यानी कि डिस्टेंस निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। मान लो आपका ये ए पॉइंट है और सेम यहाँ पे आपका ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट जो है आपका, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x1 एंड y1, और सेम इसी तरीके से जो ये बी पॉइंट है इसके भी कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x2 एंड y2। अब मान लो आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है, या हमारा क्या हो गया डिस्टेंस, इनके बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखो इसको फाइंड करने का आपका तरीका क्या है कि अगर आपको ए बी, मैं लिखते हैं ए बी के बीच की जो दूरी है यानी कि ए बी जो पूरी लेंथ होगी वो कितनी होगी, हम इसको बोलेंगे अंडर रूट, पहले आपको लगाना है और यहाँ पे लिखना है x2 माइनस x1। आई होप आप सब इसको जानते होंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हम उसके बाद क्या करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। आप क्या करो, x वाले कोऑर्डिनेट को घटाओ उसका स्क्वायर कर दो, फिर y वाले कोऑर्डिनेट को घटाओ उसका स्क्वायर कर दो, फिर दोनों का सम करके आपको उसका अंडर रूट ले लेना। फाइनली आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा दोनों पॉइंटों के बीच में, राइट। एक चीज आप ध्यान रखो, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्या भैया हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखो किस तरीके से, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2, ठीक है, एंड हम y1 माइनस y2 लिख सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, आप लिख सकते हो, कोई भी अंतर नहीं होगा। आंसर जो है आपका बिल्कुल सेम आने वाला है। क्यों, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है x2 माइनस x1, ठीक है, एंड आप ऐसे लिख लो इसको x1 माइनस x2। अब देखो इसके ऊपर अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो आंसर तो दोनों का सेम आएगा। कैसे भैया, एग्जांपल दो। जैसे मान लो आपका है 2 माइनस 1 और आप इस बार क्या कर दो, 1 को पहले लिख लो, 1 माइनस 2 कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा देखो दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे इसका आंसर आपका क्या आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और इसका क्या आएगा -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो आंसर आपका सेम आएगा। किसी को भी अप्लाई करो, आंसर बिल्कुल करेक्ट आना है, राइट। तो आप इतना नोट करो। और हम करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। स्टूडेंट हम करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक आपका पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, इनके बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो मैं सिंपल सा लिख देता हूं, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे। देखो ये पहला पॉइंट है आपका, ये दूसरा पॉइंट है, तो इसका मतलब ये पहला पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट ये x1 है और ये क्या है आपका y1 है। और सेम इस तरीके से जो ये है आपका, इसका क्या है, ये x2 है एंड देन ये क्या है आपका y2 है, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। मान लो ये पॉइंट हो गया a और ये पॉइंट है आपका b, ठीक है। तो a b के बीच का हम डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं, हम लिखते हैं अंडर रूट में, ठीक है। x2 क्या आपका ये पूरा है, तो x2 हम a माइनस में a cos अल्फा माइनस कर देंगे इसमें से क्या, a sin अल्फा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, एंड देन हम क्या बोलेंगे कि प्लस लगाएंगे। फिर y2 क्या आपका b sin अल्फा, तो हमने लिखा b sin अल्फा। फिर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो आपका y1 है। y1 क्या है, देखो पहले से ही माइनस में ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले से, यहाँ पे देखिए पहले से ही माइनस में ये, तो ये माइनस यहाँ पे अगर रखोगे तो माइनस, तो ये पहले से ही है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि पूरी वैल्यू माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो मैं आगे निशान किसका लगाऊंगा, पॉजिटिव। क्लियर है ना बिल्कुल। फिर ये क्या आपका b cos अल्फा, तो यहाँ पे आ गया b cos अल्फा का होल स्क्वायर, राइट। इतना कर लिया आपने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद देखो इसके अंदर से आप a, देखो माइनस का a, ये भी क्या माइनस का a, तो हम इसको क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो ये आपका हो गया माइनस का a का होल, माइनस का a, और यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ हमने माइनस का a बाहर ले लिया, और आप अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ आपका क्या बचा cos अल्फा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस का a बाहर निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे है आपका साइन अल्फा, और इसके ऊपर क्या बचेगा आपका, इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। इस पूरे के ऊपर बोलेंगे ना क्योंकि आपने इनमें से तो माइनस का a कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे क्या है cos अल्फा, यहाँ पे क्या है साइन अल्फा, और इस पूरे पे होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो b है, ये भी क्या है b है, तो b हमने बाहर ले लिया। फिर यहाँ पे आपका अंदर की तरफ क्या है आपका साइन अल्फा प्लस में cos अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इसके ऊपर, ठीक है, आई मीन पूरे के ऊपर। यहाँ पे देखो इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से बोल सकते हो कि ये तो a के ऊपर भी होल स्क्वायर होगा, जैसे आपका होता है a b का होल स्क्वायर,
ए बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या बोलते हो ए के ऊपर भी स्क्वायर होगा, बी के ऊपर भी स्क्वायर होगा। सेम इस तरीके से ये पूरा ए है और ये पूरा मान लो बी है, तो हम क्या बोलेंगे ए के ऊपर भी स्क्वायर होगा, यानी कि माइनस ए का स्क्वायर होगा, तो क्या आएगा ए ही आएगा। तो हम बोल देंगे यहाँ पे हमारे पे क्या आ गया, ए आ गया। एंड देन आप इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, आप अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ए का स्क्वायर हो गया, आप इसको ऐसे ही रहने दोगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, cos अल्फा प्लस में sin अल्फा का होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी आगे हम करते हैं, तो आगे देखिए आपका क्या है, b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा b का स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे क्या आपका sin अल्फा प्लस में cos अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये दोनों तो सेम सेम है ना, ये भी आपका क्या है sin अल्फा प्लस cos अल्फा, ये भी क्या है sin अल्फा प्लस cos अल्फा, इनको हम क्या ले लेंगे, इनको हम कॉमन ले लेंगे। तो फाइनली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, देखो किस तरीके से, हमने बोल दिया कि हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, a का स्क्वायर बच गया, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर, और आपने उसको बाहर निकाल लिया, इन दोनों को बाहर निकाल लेना, कॉमन था, तो हम लिख लेते हैं sin अल्फा प्लस में cos अल्फा को हमने बाहर ले लिया। अब इस पे भी होल स्क्वायर है, अब देखो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में आपका क्या है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और इसके ऊपर अगर आप अंडर रूट लोगे, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप अंडर रूट लेते हो तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका फाइनली, यहाँ पे आ जाएगा sin अल्फा प्लस में cos अल्फा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपका है, सिंपल तरीके से हमने कर लिया और ये पूरा आंसर आ चुका है, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना कि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा पूरा, तो ये हमारा ये आंसर आ चुका है। तो फाइनली हम इस तरीके से स्टूडेंट अब हम कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर कुछ और क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू निकालनी है इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज अंडर रूट 5, राइट। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट है हमारा, ये दूसरा पॉइंट है, इनके बीच की दूरी कितनी, अंडर रूट 5 है। तो हमें पता है कि हम इनके बीच की दूरी किस तरीके से निकालते हैं, हम निकालते हैं अंडर रूट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पहला पॉइंट है आपका, ये दूसरा पॉइंट है, तो हम इसके एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या है आपका, देखिए इसका एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 4 में से हम इसके एक्स वाले कोऑर्डिनेट को हटा देंगे, तो p का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे, इसका वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या है आपका 5, और इसका y वाला कोऑर्डिनेट क्या आपका 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंटों के बीच। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस किसके इक्वल है, पूरा दे रखा है अंडर रूट 5 के इक्वल, तो हम इसको लिख देंगे अंडर रूट 5 के बराबर। अब देखो, अब दोनों की तरफ, अगर मैं दोनों की तरफ स्क्वायर ले लूं तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे हम, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो आप ये आ जाएगा 4 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 3 यानी कि 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा ओनली 5, ठीक है। मैंने स्क्वायर कर दिया ना दोनों तरफ, तो यहाँ पे अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा पूरा पूरा। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे पहले, तो 4 का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 4 इंटू p प्लस में 4 इक्वल्स टू 5, राइट। अब इसको सॉल्व करो तो 16 होगा आपका, प्लस p का स्क्वायर माइनस में 8p प्लस 4 इक्वल्स टू 5, तो ये आपका आ चुका है। उसको तो p का स्क्वायर माइनस में 8p, और अगर आप इस 16 और 4 को जोड़ते हो तो 20 हो जाएगा, तो प्लस में 20 और ये 5 इधर आ जाएगा, तो माइनस में 5 इक्वल्स टू 0, राइट। अब उसके बाद क्या कर लोगे, p का स्क्वायर माइनस में 8p, अब इन दोनों को अगर आप घटाते हो तो आ जाएगा 15 इक्वल्स टू 0, एंड देन इसको आप लिख सकते हो p का स्क्वायर माइनस में 5p माइनस में 3p प्लस में 15 इक्वल्स टू 0। कैसे हुआ ये, देखो अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर्स देखो, वरना आपको आगे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक है। क्योंकि यहाँ पे देखो छोटी छोटी अगर आपको बेसिक नहीं आएगी तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देख रहे हो तो प्लीज उसे देखो, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो हमें, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले हमने सॉल्व किया है, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे कहने का मतलब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ से p बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने p को बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा आपका p माइनस में 5, ठीक है, एंड यहाँ से देखो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया p माइनस में, यहाँ देखो क्या बचेगा 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। ये चीज क्लियर हुई आपको, हमने यहाँ से माइनस का 3 बाहर लिया, तो जहां से हम माइनस का 3 बाहर ले लें तो अंदर जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। जब भी आप अंदर से कुछ माइनस में निकालोगे ना, तो जो अंदर जो भी होगा ब्रैकेट के उसका साइन चेंज कर दोगे, चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ से देखो p माइनस 5 एक तरफ लिख लोगे आप इसको, तो यहाँ पे आ गया p माइनस में 5, एंड देन यहाँ पे देखो p माइनस में 3, तो p माइनस में 3 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 और 3, तो ये आपके निकल गई है p की वैल्यू। तो p की वैल्यू आपकी दो पॉसिबल है, एक तो 5 होगा और एक 3 होगा, तो यहीं पे हमारी कंप्लीट होगा। तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, शो दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यानी कि हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं,
ठीक है, हमें ये शो करके दिखाना है कि ये तीनों क्या है, आपस में कोलिनियर है। तो ध्यान से देखना, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर वर्ड का पहले तो मतलब क्या है, देखो कोलिनियर वर्ड का मतलब ये कि मान लो 3 पॉइंट है, अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, कोलिनियर है। और अगर वो एक ही लाइन में नहीं होते तो इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आपको शो करके दिखाता हूं, जैसे मान लो 3 पॉइंट है आपके इस तरीके से एक ही लाइन में, तो इसका मतलब कोलिनियर है। और अगर ये एक लाइन में नहीं होते, हो सकता है ना भाई ये पॉइंट बीच वाला ऊपर हो इस तरीके से, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो मान लो अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर होते हैं 3, तो वहां पे एक प्रॉपर्टी शो होगी आपको। कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो आपका ये ए पॉइंट है एंड आपका ये बी पॉइंट है एंड ये आपका एक सी पॉइंट है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ वो ए सी की लेंथ के बराबर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ए बी की लेंथ प्लस में बी सी की लेंथ वो किसके इक्वल आनी है, पूरी ए सी की लेंथ के इक्वल आएगी। ठीक है, यही तो होगा, ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ वो ए सी की लेंथ के इक्वल आनी है आपकी, करेक्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या, मैं किसको निकालूं, ए बी को। ठीक है, ए बी की लेंथ निकालना चाहूंगा। मान लो आपका ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और 7 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1 और 1 और सी का कोऑर्डिनेट आपका क्या दे रखा है 3 और -3, राइट। अब चलो हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी को निकालने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे अंडर रूट और यहाँ पे क्या होगा आपका 2, देखो इसको हम कर लेंगे ना इसका x2 यानी कि 1, ठीक है, और 1 में से हम क्या घटाएंगे -2 तो आपका +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद हम क्या बोलेंगे 1 इसका y वाला कोऑर्डिनेट इसके वाले से खत्म का होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको आगे थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर प्लस में -6 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम इसको आगे करते हैं तो यहाँ पे ए बी आपको क्या मिलेगा, देखिए ए बी आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 यानी कि 9 प्लस में 36 तो ये आपका आएगा 45। अब देखो आप 45 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, किस तरीके से सोचो, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा आपका 5 × 9 आएगा और 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हो, 3 बाहर आ जाएगा आपका और √5 आपका अंदर आ जाएगा जोड़ा बना के। ठीक है, जैसे आप निकालते हो। फिर हम उसके बाद हम क्या निकालेंगे, बीसी। तो देखो बीसी की अपन लेंथ निकालते हैं, तो बीसी की लेंथ आपकी क्या होगी, बीसी की लेंथ आपकी होगी, हम क्या करेंगे एक्स वाला यानी कि पहले जो 3 है इसका, ठीक है, सी का जो कोऑर्डिनेट है 3 इसको 1 से माइनस कर देंगे। फिर हम लिख लेंगे क्या -3 एंड -1 का होल स्क्वायर, राइट। इतना चीज समझ में आया आपको। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे आगे 2 का स्क्वायर प्लस में -4 का होल स्क्वायर। फिर हम इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो BC इक्वल्स टू क्या होगा आपका 4 एंड प्लस में सेक्शन, तो ये आपका हो जाएगा 20। ठीक है, ये हमारा आ गया पूरा 20। इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखो ये 2 बाहर आ गए तो हम इसको क्या कर लेंगे, 2 बाहर आ गया तो 2 √5 तो ये हमारा ये निकल चुका है। फिर अब हमें क्या करना है, पूरा निकालना है, यानी कि अब हम निकाल लेते हैं एसी। तो एसी आपका देखो फाइनली क्या होगा, एसी होगा आपका इस 3 में से 3 माइनस का, देखो माइनस का 2 है ना और हम माइनस लगा रहे हैं तो प्लस का 2 हो जाएगा प्लस में -3 एंड -7 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस में देखो -10 का स्क्वायर तो -10 का स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करते हैं तो AC इक्वल्स टू आप लिख सकते हो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 एंड देन यहाँ पे आपका आ जाएगा 100। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आएगा 125 और अगर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 125 को 5 × 5 × 5 यहाँ से आपका 5 कॉमन आ जाएगा तो 5/5। डाई ये प्रॉपर्टी फॉलो हुई है, देखो क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो हुई है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी कि ए बी आपका क्या है, देखो AB प्लस में BC इक्वल्स टू AC है। देखो जरा यहाँ पे हमने AB क्या निकाला 3/5, फिर हमने BC क्या निकाला है, देखो BC हमने निकाला 2/5 तो 2/5 क्या ये इसके इक्वल आ रहा है 5/5 के, बिल्कुल आ रहा है। देखो यहाँ पे अंडर रूट वाले इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, ये तो बाहर ही निकल जाएगा आपका 3 + 2 कितना आ गया 5/5 तो इक्वल्स टू 5/5 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारा जो था ये तीनों पॉइंट हमारे कैसे थे, कोलिनियर थे, हमने शो करके दिखा दिया फाइनली। तो अब इस तरीके से एक मेथड ये है कोलिनियर शो करने का। कोलिनियर शो करने के बहुत तरीके मैं आपको आगे आने वाले लेक्चरों में और भी बताऊंगा, तो प्लीज आप इतना नोट करोगे और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर हम उसके बाद अपना नेक्स्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है, टॉपिक। तो प्लीज आप इसे नोट करो पहले। सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कि आप एरिया किस तरीके से निकाल सकते हो अगर आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मान लो आपका ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये आपका हो गया ट्रायंगल और मान लो ये आपका वर्टेक्स ए है और इसके कोऑर्डिनेट है आपके x1 एंड y1 और ये आपका वर्टेक्स बी, इसके कोऑर्डिनेट है आपके x2 और y2, ठीक है, एंड देन आपका नेक्स्ट है c और इसके कोऑर्डिनेट है आपके x3 एंड y3। अब मान लो आपको इसका एरिया निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, फाइनली आपका एक फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल
इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 1/2। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करो कि x1 उठा लो, x1, और ब्रैकेट में आप स्टार्ट कर लो पहले तो y2 से, फिर y3 पे जाएंगे, फिर हम y1 पे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले हम लिखेंगे y2 माइनस y1, इसके अंदर y2 माइनस y3 मेरे कहने का मतलब, एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे प्लस में आप लिखोगे अब x2, तो हमने लिखा x2, एंड देन आप क्या करोगे, आप लिखोगे अब नेक्स्ट y3 माइनस y1, तो y3 माइनस में y1। ये सीक्वेंस आपको भूलना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद रखो, y2 y3 एंड y1। फिर हम क्या लिखेंगे x3, फिर ब्रैकेट लगाओगे। अब आपका क्या आ गया y1 माइनस y2, तो y1 माइनस में y2। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, y2 y3 एंड y1। तो पहले हम लिखेंगे y2 माइनस y3, यहाँ लिख दिया। फिर आप लिखोगे x2, फिर हम लिख देंगे y3 माइनस में y1, ये लिख दिया हमने। फिर आप क्या लिखोगे x3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 माइनस में y2। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपका आ गया ब्रैकेट। ठीक है, ग्रेट। अब आपको एक चीज और ध्यान रखने की, जितने ये देखिए y2 आपके कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, एंड y3 कितने होंगे, 2 होंगे, और y1 भी कितने होंगे, 2 होंगे। यानी कि ये कोऑर्डिनेट आपके दो बार आएंगे। एक बार चेक करने का तरीका आपने सही लिखा है पेपर में या फिर नहीं लिखा। अब देखो, मान लो हम इसके ऊपर आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोऑर्डिनेट अब दे दिए जाएंगे और हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, तो प्लीज आप इतना नोट करो पहले तो। सो स्टूडेंट, अब हम कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखा है, प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर दिस दिस एंड दिस, यानी कि तीनों वर्टेक्स हमें दे रखे हैं ट्राइंगल्स के, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यानी कि इन तीनों वर्टेक्स से बनने वाला जो एरिया होगा ट्राइंगल का वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा, यानी कि उसमें टी का कोई भी टर्म नहीं आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो मान लो आपका ये वर्टेक्स इस तरीके से, मान लो वर्टेक्स ए जो है, वर्टेक्स ए मैंने आपको क्या बताया था, वो होता है x1 y1, ठीक है, x1 एंड y1। तो हमने इसको बोला कि देखो हमें जो ए वर्टेक्स है वो दे रखा है t एंड t माइनस का 2, ग्रेट। एंड जो आपका बी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स क्या आप देखिए, बी वर्टेक्स ये पूरा यानी कि t प्लस 2 एंड t प्लस 2, इसका y का कोऑर्डिनेट दे रखा है। एंड आपका सी जो वर्टेक्स है वो क्या है आपका t प्लस 3 एंड t, राइट। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए जो होता है वो x1 y1 होता है, तो ये आपका क्या है x1 एंड ये क्या है आपका y1, राइट। ये क्या है आपका x2 एंड ये क्या है आपका y2, एंड देन उसके बाद आप इसको बोल सकते हो ये है आपका x3 एंड ये है आपका y3। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर इसके कोऑर्डिनेट रख देना है आपको, फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपका क्या है हाफ, ठीक है, हम क्या रखेंगे सबसे पहले x1, तो x1 कितना है आपका t, फिर उसके बाद y2 माइनस y3, तो y2 क्या आपका ये पूरा है, y2 है t प्लस में 2 माइनस में t, ये खत्म हो गया आपका, y3 हमने रख दिया, फिर प्लस में x2 आपका कितना है t प्लस में 2, एंड देन हम क्या करने वाले हैं y3 माइनस y1, तो y3 क्या है आपका t माइनस में, फिर हम क्या लिखेंगे y1 आपका क्या है, देखो y1 है आपका t माइनस में 2, तो उसका अगर माइनस का निशान लगाओगे तो माइनस में t आएगा, लेकिन अंदर वाले t को, ये 2 को किसमें कर देगा, प्लस में, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है x3, तो x3 क्या है आपका t प्लस में 3, हमने t प्लस 3 लिखा, ग्रेट। एंड देन ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे y1, तो y1 देखो आपका क्या है t माइनस में 2, तो t माइनस में 2 लिखा, फिर y2 को आपको घटा लेना है वहां से, तो y2 आपको क्या दिख रहा है, ये रहा हमारा, तो y2 क्या है t माइनस में 2 कर दोगे आप, समझ आया। ये हमने इसको माइनस में लिखा ना, माइनस में, तो इसके अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस में t और माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट करा इसको, एंड देन इतना कंप्लीट करने के बाद आगे देखिए। अब आपको करना क्या, यहाँ पे देखो t से t खत्म, यहाँ पे आपका t से t खत्म, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो t से t पूरा खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम आगे कर लेते हैं, यह हो जाएगा आपका हाफ, फिर अंदर क्या है t, ये देखो 2 है ना, यहाँ पे 2t हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आगे 2t मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ पे आपका क्या है t प्लस 2 एंड उसके बाहर क्या है आपका 2, तो हमने इसको बाहर 2 लिखा। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या है माइनस का 2 क्या हो गया माइनस का 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 4, हमने यहाँ पे लिखा माइनस का 4, और यहाँ पे क्या आपका t प्लस में 3, ग्रेट। अब नेक्स्ट हम करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो 1/2, एंड ये आपका होगा 2t प्लस में अंदर हमने मल्टीप्लाई करा, तो 2t प्लस में 4 माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, तो माइनस में 4t माइनस में 12, ग्रेट। अब यहाँ पे आप देखो ये 4 यानी कि देखो मेरा मतलब 2t क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो ये पूरा 40 से कट गया। यहाँ पे देखो ये 4 है और ये 12 है, यानी कि 4 माइनस का 12, यानी कि 4 माइनस का 12, और इसके नीचे क्या है आपका 2, यहाँ पे क्या है माइनस में 8/2, इसका आंसर पूरा क्या आ गया माइनस में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे आप ध्यान रखो, सेंटीमीटर तो आपका आएगा नहीं, यूनिट स्क्वायर आएगा, यूनिट स्क्वायर, ये पक्का आपको लिखना है, वरना आपके नंबर कटेंगे, ये ध्यान रखना है, यूनिट स्क्वायर लिख दोगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने अभी क्या बोला कि माइनस का 4 आया है, क्या आप इसको माइनस में लिखोगे, एरिया कभी माइनस में होता नहीं होता, तो आप क्या लिख दोगे, एरिया जो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 8
स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो प्लीज आप इतना नोट करो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है और इसके आगे आप इंपॉर्टेंट लिख लोगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए आर द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर्स। यानी कि आपको ध्यान रखना है, हमें बोला गया है कि के की किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, तो मैंने आपको बताया था अगर 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर होते हैं तो सीधी लाइन में आ जाएंगे। अब देखो, अगर कोई भी चीज सीधी लाइन में आ गई, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मान लो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में आ गए, तो यहाँ पे तो कुछ एरिया नहीं बनेगा, यानी ट्राइंगल का तो कुछ एरिया नहीं होगा ना। अगर ट्राइंगल का कुछ एरिया ही नहीं होगा तो जीरो आप बोल सकते हो, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कोलिनियर के केस में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये चीज आपको नोट करके लिख लेना है कि कोलिनियर के केस में अगर आपसे बोला जाए कि 3 पॉइंट देखिए कोलिनियर है, आपको किसी चीज की वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पे बोला है के की वैल्यू निकालो। अगर ये तीनों पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है, तो अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ये आपको ध्यान रखना है और इसी चीज का हमें फायदा भी उठाना है, क्योंकि तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, जीरो होगा। हम इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, सारी कोऑर्डिनेट हम इसके अंदर पुट करके हमें क्या मिल जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, के की वैल्यू पता करना। चलिए हम पता करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो हम इसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन में कि मान लो ए वर्टेक्स है आपका, ए वर्टेक्स को दे रखा है के एंड 2 माइनस में 2k, एंड देन आपका बी है, v का वर्टेक्स क्या है, माइनस में k एंड प्लस में 1 एंड 2k। ग्रेट। एंड देन उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, जो c है आपका, c का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, माइनस का 4 और माइनस में k, फिर 6 माइनस 2k। ग्रेट। अब इतना चीज हो जाने के बाद, इतना चीज होने के बाद यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये क्या आपका x1, मैंने आपको अभी बताया था, ये क्या आपका y1, एंड देन ये है आपका x2, ये आपका y2, एंड ये है आपका x3, एंड ये y3। इतनी चीज कंफर्म। अब कुछ नहीं करना, आपको इसके अंदर लिख जाओ, सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम लिख देते हैं, आपको यहाँ पे आपको सारी वैल्यू पुट करनी है, तो हम पुट करते हैं। पहले होगा आपका हाफ, फिर देखो x1 कितना, x1 यहाँ पे हमारा k है तो k रखा हमने। फिर हम इसमें को सबसे पहले y2 माइनस y3 करते हैं, तो y2 कितना आपका 2 माइनस में 6 प्लस में 2k हो जाएगा। समझ आया कैसे हुआ, हमने इसके आगे माइनस का निशान लगाया तो माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस में x2 कितना है आपका, ये देखिए 1 माइनस में k, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस में k। देखो माइनस का k प्लस 1 लिखो या फिर 1 माइनस में k लिखो, बात तो एक ही है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, y3। ठीक है, y3 माइनस y1, तो y3 क्या है आपका, y3 है 6 माइनस में 2k, एंड y1 आपका क्या है, y1 है माइनस में 2 माइनस में 2k। लिख लिया हमने। ठीक है, एंड देन देखो माइनस में 2k नहीं होगा, आप इसके आगे अगर माइनस लगाते हो तो ये तो माइनस में होगा, लेकिन इसको किसमें कर देगा, प्लस में, तो हमने इसलिए लिखा प्लस को 2k। फिर देन उसके बाद आपका क्या है, हम लिखेंगे x3, तो x3 क्या है आपका, माइनस का 4 और माइनस का k, ये हमने लिख लिया। फिर आपका नेक्स्ट काम क्या है कि नेक्स्ट हम लिखेंगे y1 माइनस y2, तो y1 आपका क्या है 2 माइनस 2k, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसको, y2 को, तो y2 आपका क्या है माइनस में 2k, तो हमने इसको 2k रख लिया। ग्रेट। अब इतना काम कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा हाफ, यहाँ पे आ गया आपका k, और आगे आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ये 2k क्या होगा 4k, माइनस में 6, और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कोलिनियर होंगे, हमें इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, हम इसे अभी थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, ये हो जाएगा k प्लस में k 1 माइनस k, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 2k खत्म हो गया, यहाँ पे बचा आपका 4 ओनली। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस में माइनस में 4 माइनस में k, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 2 माइनस में 4k, ये चीज आ गई आपकी। ग्रेट। अब आगे आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कराना होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये 1/2 है आपका, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस में 6k। ठीक है, प्लस आप 4 का मल्टीप्लाई कराओ तो 4 माइनस में 4 क्या आएगा, प्लस में यहाँ पे आपको अंदर मल्टीप्लाई कराना है तो पहले माइनस का 4 पे इससे कराएंगे तो माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो हमने लिखा माइनस का 8 पहली चीज, तो इस माइनस को 4 से इससे कराओगे तो फिर माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो प्लस का 16k। फिर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस में 2k, एंड देन हम इस माइनस को इससे करेंगे तो प्लस में 4k का स्क्वायर। ग्रेट। अब ये चीज ध्यान रखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होने वाला है, 0, क्योंकि तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 0 को इक्वल इक्वेट करते हुए चलेंगे। इतनी चीजें आपको क्लियर हो स्टूडेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 1/2 है, 1/2 को इधर भेज दो तो ये तो पूरा 0 में हो गया, तो इसको करने की अब जरूरत नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जो भी लाइक टर्म है यानी कि सेम टर्म है उनको एक तरफ लिखोगे। जैसे आपका 4k का स्क्वायर 4k का स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे 8k का स्क्वायर, तो मैंने लिखा 8k का स्क्वायर। ग्रेट। अब यहाँ पे देखो माइनस में 6
के और माइनस में 4 के, माइनस में 10 के हो गए, और यहाँ क्या है आपका प्लस में 16 के, तो ये हो गया माइनस में 10 के, तो माइनस में 10 के, प्लस में 16 के, तो ये क्या है आपका प्लस में 16 के, और यहाँ पे देखो माइनस में 2 के है, तो हमने यहाँ लिख लिया माइनस में 2 के। ग्रेट। और कोई दिखा आपको के वाला टर्म नहीं है ना, तो हम इसको एक बार रफली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों 12 हो जाएंगे, यानी कि 12 के प्लस में 16 के, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 के आएगा पॉजिटिव का, तो हमने लिख दिया प्लस में 4 के, खत्म। एंड देन आप देख सकते हो ये आपके हो गए कांस्टेंट टर्म, यानी कि माइनस का 8 प्लस का 4, तो क्या आएगा माइनस में 4 आएगा इक्वल्स टू 0। यहां से आप 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आएगा के का स्क्वायर, ठीक है, 2k का स्क्वायर प्लस में के माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व करना होगा, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका सॉल्यूशन। इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2k का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे जो k है आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्लस में 2k माइनस में k, ऐसे लिख सकते हैं, और यह है आपका माइनस में 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 2k मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे k प्लस 1 बचेगा, एंड देन अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हो तो k प्लस 1 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों सेम सेम है, तो मैं एक तरफ लिख लेते हैं, तो k प्लस 1, एंड देन आपके पास क्या बचेगा 2k माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू आपके आ गई एक बार माइनस में 1, ठीक है, इसको अगर आप इसके नीचे भेजोगे डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू माइनस की 1 आएगी, फिर एक बार आपकी आएगी k की वैल्यू 1/2, तो ये दोनों वैल्यू हमारी निकल चुकी है फाइनली। एक तो आपकी निकली है माइनस k की वैल्यू माइनस में 1, और एक हो गया आपकी 1/2, तो फाइनली हमने ये निकाल लिया। देख सकते हो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलिनियर है, अगर कॉलिनियर है तो एरिया कितना होगा, एरिया जो होगा हमारा ट्रायंगल का वो 0 हो जाएगा, तो हम उसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे और वहां से अपनी जो भी अननोन वैल्यू उसको निकाल लेंगे। तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट करो आप इसको। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल प्रीवियस की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के दे रखा है, तो प्लीज आप ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि प्रूफ डेट, आप प्रूफ करके दिखाओ कि तीनों पॉइंट जो है अगर कॉलिनियर है, ये हमें बोल दिया है कॉलिनियर है, तो आप प्रूफ करके दिखाओ। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस की तरह है और प्रीवियस क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या इन्होंने बोला है, इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर हैं तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है। ग्रेट। तो यहाँ पे देखिए हम इसको किस तरीके से प्रूफ करने वाले हैं। अगर ये तीनों कॉलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। बस आपको यही कॉन्सेप्ट बार बार यूज करना है, सिंपल। आप अभी ये ध्यान रखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा अगर ये कॉलिनियर है, तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है। तो हम लगा देते हैं। यहाँ पे देखो आपका ए पॉइंट, यानी कि पहले पॉइंट का वर्टेक्स का ए और 0 है, ठीक है, और जो आपका दूसरा वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या देगा, 0 और b, एंड जो आपका तीसरा कोऑर्डिनेट है उसका वर्टेक्स क्या है आपका 1 और 1। यहाँ पे देखो ये क्या होगा आपका x1, एंड ये क्या है आपका y1, ये क्या है आपका x2, और ये क्या है आपका y2। सेम इसी तरीके से ये क्या आपका x3 और ये क्या आपका y3। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप बोल दोगे अगर ये कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ x1 कितना है आपका a, फिर क्या आपका आएगा y2 माइनस y3, तो y2 क्या आपका b माइनस में 1, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे प्लस में x2 कितना है आपका, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे x2 कितना है आपका 0, फिर उसके बाद आप क्या लिख लोगे y3 माइनस y1, y3 क्या है आपका 1 माइनस में y1 आपका क्या है 0, तो हमने लिख लिया इसको। प्लस में फिर आप क्या लिखोगे x3 कितना है 1, x3 के बाद आप क्या लिखोगे y1 क्या है 0 माइनस में y2 की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी। तो फाइनली हम कर लेंगे इसको, ये कितना आएगा बताओ, यहाँ पे आ गया 1/2, यह आ जाएगा आपका a b माइनस में a, मल्टीप्लाई करा लिया हमने। अब इसको आप 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, नहीं तो पूरा खत्म हो चुका है। इसको आप अंदर करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस में b, तो ये फाइनली आपका आ गया माइनस में b, और यहाँ पे इक्वल्स टू 0 रखना है क्योंकि ये तीनों क्या है आपके कॉलिनियर है, तीनों पॉइंट आपस में क्या है कॉलिनियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, हाफ आपका इधर चला जाएगा तो ये 0 की इक्वल ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो a b माइनस में b इक्वल्स टू 0 है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो a b इक्वल्स टू a प्लस में b, हमने सबको इधर भेज दिया, तो अब इसको ऐसे भी तो हमने लिख दिया a प्लस b इक्वल टू a भी लिखा हुआ है। अब बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ, यानी कि बोथ साइड ऑफ इक्वेशन डिवाइडेड बाय ab, हमने ab से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या है आपका a
अपॉन में ए भी आ जाएगा, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, बी के नीचे ए भी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है ए बी, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा आपका ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया पूरा, और यहाँ से देखो ए से ए कट गया, तो यहाँ पे 1 अपॉन में बी, प्लस में यहाँ पे आपको देख सकते हो बी से बी कट गया, तो 1 अपॉन में ए इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया 1। तो फाइनली हमें यही तो प्रूफ करना था कि 1 अपॉन में ए प्लस में 1 अपॉन में बी इक्वल्स टू 1 है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, हमने सिंपल चीजें यूज करी और फाइनली आपका आंसर आ चुका है जो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें शो करके दिखाना था, हेंस ये आपका प्रूफ हो चुका है। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।